दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम फरदीन है। मैं दिल्ली में अपने घर में अपने अम्मी अब्बू और एक बहन के साथ रहता हूँ। पिछले महीने मेरे अब्बू जॉब के सिलसिले में दुबई में रहने चले गए हैं और अम्मी भी उनके साथ ही गई है। हम लोग काफी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मेरे घर पर मैं और मेरी छोटी बहन मुस्कान रहती है। प्यार से हम सब लोग उसको मुक्कू नाम से बुलाते हैं। उसकी उम्र अभी 20 साल है। वह बहुत प्यारी है और मस्त मुस्कान वाली लड़की है। मैं अपनी जॉब पर रहता था तो रात को थक कर घर आता था और जाता था। कभी मैंने क्रिकेट के बारे में अपनी छोटी बहन को लेकर कुछ नहीं सोचा था, पर जब लॉकडाउन लग गया तो अब मैं घर पर ही रहकर अपना काम करने लगा था। मुझको क्रिकेट खेलने की बहुत चुल्ल रहती थी। मैं क्रिकेट खेलने में हर वो चीज करता था जो मुझे उपलब्ध होती थी। अब तक मैंने अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा था। लॉकडाउन में घर पर ही रहते हुए एक दिन मैंने एक कहानी पढ़ी तो उसी दौरान भाई बहन के बीच के क्रिकेट का विषय सामने आया। मैं सोचने लगा कि यदि एक दिन के अगर मुक्कू मेरे साथ क्रिकेट खेल ले तो इंतजाम घर पर ही हो जाएगा। मैंने जब ये सोचा तो मन पक्का करने लगा कि कुछ किया जाए। दूसरे दिन मैं दिन में उठा तो 10 बजे हुए थे। मैं टीवी देखने लगा। तभी मुक्कू भी अपना काम निपटा कर आई और मेरे साथ टीवी देखने बैठ गई। टीवी पर एक मूवी आ रही थी। उसमें एक लड़का और लड़की की प्रेम स्टोरी थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने बड़े आराम से बोला, नहीं भाई, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे ये सब चीजें पसंद भी नहीं है। मैंने बहुत तरह से अपनी बहन पर लाइन मारी मगर वो लाइन पर आ ही नहीं रही थी। आखिर में मैंने उससे कहा, तुम तो बहुत हॉट हो यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? अकेले कैसे रह लेती हो? तुम्हें किसी के साथ क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता? उसने मेरी ओर गुस्से में देखा और बोली, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे से कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो? उसकी भाव भंगिमा देखकर मैं डर गया। इसके बाद मैंने कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जिससे वो भड़के। मैं और वो फिर से मूवी देखने लगे। मेरा मन उसको देख देख कर मचलने लगा। कुछ देर बाद वो उठकर अपना काम करने लगी। ऐसे ही वो दिन निकल गया। फिर अगले दिन वो नहाकर बाहर आ रही थी तो उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसके पैर में और हाथ में दर्द होने लगा। मैंने भागकर उसको उठाया। वह बेहद तड़फ रही थी। मैंने पूछा, कैसे गिर गई? वह दर्द के मारे रोने लगी और इशारे से अपनी कमर पर हाथ फेरने लगी। मैंने उसको समझाया, सब सही हो जाएगी, घबराओ मत। उस समय वो सिर्फ एक टॉवल में थी। मैंने उसको गोद में उठाया और कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने उससे कहा, तू कपड़े पहन ले, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ तुझे दिखा लाऊंगा। उसने रुआंसी सी होकर हाँ में सिर हिला दिया। मैं बाहर जाने लगा। उसी समय वो उठने को हुई और चीख पड़ी, आ, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए, इसे इस हालत में डॉक्टर के पास कैसे ले जाकर दिखाऊं। तभी वो तेज तेज रोने लगी। मैंने फिर से उसे समझाया और उससे कहा, मैं कपड़े पहना दूं, तुझे बुरा ना लगे तो। वो चुप बैठी रही। मैंने फिर से कहा, ऐसे तो दर्द होता रहेगा, किसी बाहर के आदमी के सामने मैं तुझे ऐसे नहीं ले जा सकता, मैं तो तेरा भाई हूं। वह मान गई। मैंने कहा, तू क्या पहनेगी, मुझे बता दे, मुझे तेरे कपड़ों के बारे में ज्यादा नहीं पता है। उसने अपनी अलमारी की ओर इशारा किया और बोली, वहां मेरे अंगद कपड़े ला दो। मैंने वो उठाई तो मेरे जिस्म में पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने उसको कपड़े दे दिए। उसने कोशिश की पर पहन ही नहीं पाई। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, लाओ मैं पहना देता हूँ। उसने आंखें बंद कर ली। मैंने उसका टॉवल हटाया तो उसके तरबूज मेरे सामने आ गए। मैं देखकर पागल हो गया। मैंने उसको कपड़े पहनाने लगा। मैं उसके सिर को अपनी छाती में दबाकर अपने हाथ पीछे ले गया और उसके कवच का हुक लगाने लगा। जब मैं उसका सर अपनी तरफ करके हुक लगा रहा था तो वो बोली, मेरे सिर में भी दर्द है, गिरने से गर्दन में चोट लग गई है। मैंने फिर उसको उठाया। वह किसी तरह से आधी खड़ी हुई।
उसने सारा वजन मेरे शरीर पर डाला हुआ था। उस वजह से उसके दोनों मेरे हाथों में दब रहे थे। फिर कपड़े नीचे का कवच भी पहना दिया। इसी तरह से मैंने बाकी के कपड़े भी पहनाए। अब मैंने उसको डॉक्टर के घर ले जाने के लिए अपनी गोद में उठा लिया। मैंने लोअर पहन रखा था, इस वजह से जब उसे गोद में उठाया तो मेरे नटू काका उसको छू रहे थे। उसको शायद एहसास हो रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। मैंने उसको कार में लिटाया और डॉक्टर के पास ले गया। वहां डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कुछ ट्यूब पूरी बॉडी पर लगाने को दिए। मैंने उसे घर लाकर लिटा दिया। उसको कपड़ों में दिक्कत हो रही थी, कुछ दर्द भी ज्यादा हो रहा था। मैंने उसके सारे कपड़े निकाल दिए और चादर ओढ़ कर लेट गई। अब मैं उसकी बॉडी पर ट्यूब लगाने के लिए आया और उससे कहा। वह झट से मान गई। उसने अपनी चादर हटा दी। यह देखकर लगा कि शायद वो भी अब क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थी। मैंने दवाई उसकी बॉडी पर धीरे धीरे लगाई। वह बोली, भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे बिना कपड़ों के भी गर्मी लग रही है और एक आप हो कि कपड़े पहने हुए भी गर्मी महसूस नहीं कर रहे हो, क्या वाकई आपको गर्मी नहीं लग रही है? मैंने कहा, लग तो रही है, मगर क्या कर सकते हैं। वह बोली, अगर आप चाहें तो अपने कपड़े उतार सकते हैं, घर पर सिर्फ हम दोनों ही तो है, आप भी बिना कपड़ों के रह सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उसकी ओर देखा तो वो अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुरा दी। मैं समझ गया कि लड़की हीट पर आ गई है, बस मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा, यदि किसी को पता चल गया कि हम दोनों घर पर ऐसे हैं तो? वो बोली, किसी को पता नहीं चलेगा। अब मैं भी मान गया और वैसा ही किया। मैंने कच्छे को नहीं उतारा। अब मैं फिर से दवा लगाने लगा। मेरे नटू काका दिखने लगा। वह मेरे नटू काका को ही देखे जा रही थी। मैंने कहा, नटू काका ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्या? वह हंसने लगी और बोली, नहीं, ये शेप में दिख रहा है तो सोच रही हूँ ये ऐसे ही बिना कैसा दिखता होगा। मैं बोला, तुझे देखना है? वो बोली, हाँ। मैंने भी सब उतार दिया। वो देखने लगी और बोली, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्या मैं इसको एक बार छू सकती हूँ? मैंने बोला, मैं भाई हूँ तेरा, तो ये भी तेरा ही है, जो मर्जी कर, छू या जो तेरा मन हो वो कर। वह हंसकर बोली, इसे थोड़ा पास लाना। मैं उसके करीब हुआ तो उसने नटू काका को खा लिया। क्या मजा आ रहा था। मैं भी तरबुचक खाने लगा। फिर मैं समझ गया था कि वो मान गई। फिर दोस्तों, ऐसा मौका कौन छोड़ता है। फिर मैंने भी समय बर्बाद किए बिना क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी। उसने ये पहली बार क्रिकेट खेली थी तो उसे बहुत मजा आ रहा था। करीब पहला राउंड 25 मिनट तक चला। फिर हम दोनों ऐसे ही सो गए। जब मेरी नींद खुली तब वो जाग रही थी। मैंने उसे कहा, अब दर्द कैसा है? वो हंसी और बोली, वो था ही कब। मैं समझ गया कि ये सब इसका ड्रामा था। हम दोनों दोबारा से क्रिकेट की मस्ती में डूब गए। आधा घंटा तक लगातार क्रिकेट का मजा लेने के बाद हम दोनों नहाने चले गए। अब हम दोनों का जब भी मन होता है तब क्रिकेट खेलने में लग जाते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।